सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं धागा कबाब की रेसिपी, जो कि आप ही की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं धागा कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये गोश्त लिया है, जिसका हमने इस तरह कीमा बना लिया है। आप चाहे मटन का बनाएं, चाहे आप बीफ का बनाएं, चाहे आप चिकन का बनाएं, जो भी बनाए इस तरह के बारीक कर लीजिए और पानी इसका पूरा निचोड़ लीजिएगा। इसके लिए हमने मसालों में लिया है 1 टेबल स्पून हमने ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ये कुटी हुई मिर्च ली है, 1 टीस्पून हमने ये चीनी कबाब चीनी ली है, 1 टेबल स्पून हमने ये नमक लिया है या हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ये वाइट ज़ीरा पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ये गरम मसाला पाउडर लिया है, मिक्स गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने ये दालचीनी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून हमने ये जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। ये हमने थोड़ा सा इलायची पाउडर लिया है, जिसमें 3 हमने ग्रीन इलायची ली है, हरी इलायची ली है, और 1 हमने बड़ी काली इलायची ली है, जिसका हमने इस तरह पाउडर बना लिया है। 3 टेबल स्पून हमने ये बेसन लिया है, जिसे हमने तवे पे रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने से इसका जायका बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप पहले इसे तवे पे रोस्ट कर लीजिएगा, फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा। 1 टेबल स्पून हमने ये पपीता पाउडर लिया है। अगर आपको कच्चा पपीता लेना हो तो आप इसके 2 टेबल स्पून ले सकते हैं। ये हमने घी लिया है। ये 2 हमने मीडियम साइज प्याज ली, जिसे हमने फ्राई करके इसे हमने कूट लिया। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून के करीब निकली है। 2 टेबल स्पून हमने ये जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमने हरा मसाला लिया है, जिसमें 1 टेबल स्पून हमने ये इसमें धनिया लिया था। तकरीबन 3 से 4 हमने हरी मिर्चें ली थी, और 1 हमने छोटी प्याज ली थी, जिसे हमने ग्राइंड करके इस तरह इसका पेस्ट बना लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें पपीता पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम तमाम मसाले मिलाएंगे। हम लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं, कुटी हुई मिर्च, ये कबाब चीनी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये आपको इजीली किसी भी मसाले की शॉप पे मिल जाएगी। ये हम नमक डाल रहे हैं इसमें, ये हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं इसमें, और ये गरम मसाला पाउडर जा रहा है। ये हमने दालचीनी पाउडर डाला था। अभी हमें जायफल जावित्री का पाउडर डाल रहे हैं, और ये इलायची पाउडर जा रहा है इसमें। ये तमाम वो मसाले हैं जो किसी भी पैकेट के अंदर आपको मिलते हैं और वही जायका देते हैं।
जो हमने घर के मसालों से आपको बताया है। और ये इसमें प्याज का पेस्ट डाला था ये हमने, और ये अब हम इसमें हरा मसाला डाल रहे हैं, जिसके अंदर हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज को हमने ग्राइंड कर लिया था। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्राई प्याज डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम दही भी डालेंगे। दही मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें 2 टेबल स्पून हम इसमें दही का भी ऐड करेंगे। 2 से 3 चमचे आप इसमें दही ऐड कर सकते हैं, या अगर दही ना हो तो आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें हम रोस्ट होया हुआ बेसन डाल रहे हैं। तीन चमचे हमने इसमें रोस्ट होया हुआ बेसन डाला है। अब इसमें हम ये 3 चमचों के करीब हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। 1 घंटे के बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। देखिए 1 घंटा हो चुका है। अब कबाब को हम सेकों में लगाएंगे। कोयले हमने पहले ही सुलगाने रख दिए हैं। आप किसी भी उल्टे तवे पर या किसी अंगीठी में, किसी भी में भी आप ये आराम से बना सकते हैं। देखिए हम इतना हम ये लेंगे। इस तरह से धागे में लपेटते चले जाएंगे। ये हमारा कबाब तैयार हो गया। इसी तरह हम ये सब कबाब बनाते चले जाएंगे। इस तरह हम हाथों से इसको अच्छे से दबाएंगे। अब इसके गिर्द हम धागा लपेटेंगे। ये धागा लपेट गया। अब हम इसे कैंची से या नाइफ से हम काट लेंगे। ये कबाब हमारा तैयार हो गया। और इसे हम इस तरह रखते चले जाएंगे। इस तरह हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमने सब बना के ये रख दिए हैं। अब इसको हम उलट पलट करते रहेंगे ताकि ये हमारा जले ना।
साथ ही हम इसमें इस तरह घी भी लगाते जाएंगे। ताकि बिल्कुल हमारे ये बाजार का टेस्ट है। और भी टेस्टी बनेंगे ये। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, तैयार हो चुके हैं। अब दूसरा भी निकाल लेंगे हम। इस तरह हम तमाम निकाल लेंगे। ये हमारे धागा कबाब तैयार हो चुके हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से भी आकर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब फिर से फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।